Hello students, today we will read SST Part 1 History Chapter 2 Changing Patterns of Life। जीवन में आया बदलाव 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक भारत में जनजीवन कैसा था, आज हम पढ़ने वाले हैं। We learned in the previous chapter that after the 650 their conditions of king and the kingdom changed like in place of big empire, smaller kingdom developed etc. So क्या है कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बड़े साम्राज्य का उदय कैसे हुआ था, है ना। और अब हम क्या देखेंगे कि समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म। इसमें देखेंगे हम सोशल, इकोनॉमिक्स एंड रिलीजियस। देयर वर मेनी अदर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द लिव्स ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय में बहुत सारे ऐसे चेंज हुए थे, लेकिन जिनमें से मुख्य क्या है हम देखेंगे, सोशल, इकोनॉमिक्स और रिलीजियस। So children, look at this picture and listen carefully. People living in forest and villages. इस समय में क्या थे? In those days comparison there were more forest than it is today. There were many villages and towns as well, but they were much smaller than the villages and towns of today. पहले के जैसे क्या थे आज के समय में? पहले ज़्यादा खेती मतलब जंगल ज़्यादा थे, छोटे छोटे घर थे और गांव भी अधिक थे, है ना। लेकिन आज गांव व शहर भी है, पर किंतु क्या है, थोड़े कम है और जंगल भी कम है। उन दिनों जंगलों में रहने वाले लोग बहुत अधिक थे। वनों में जो रहने वाले हैं, जैसे पुराने समय की तरह उन दिनों भी जंगलों में काफ़ी लोग रहते थे। And like people they survived on fruits and tubers। मतलब वो कैसे सर्वाइव करते थे? फ्रूट्स खाकर, है ना। एनिमल्स दे हंटेड, और क्या करते थे? एनिमल का शिकार करते थे। बट देयर लिव आल्सो बिगन टू चेंज। लेकिन उनके जीवन में भी काफ़ी बदलाव आया था। जैसे ये लोग जंगल के पेड़ों को काट कर थोड़ी सी खेती कर लेते थे। वे खेतों में हल नहीं चलाते थे और न ही सिंचाई करते थे। सिर्फ क्या करते थे? बीज को बिखेर देते थे और उससे वे खेती करते थे, और जब फसल पक जाती थी तो उसे काट लेते थे। दिस फॉरेस्ट डेवलिंग पीपल लिव्ड इन स्मॉल सेटलमेंट कॉल्ड पल्ली। और उस समय क्या करते थे? ये लोग छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे, जिन्हें क्या कहते थे? पल्ली कहते थे। वे जंगलों से तरह तरह की चीजें इकट्ठा करते थे और इनके बदले गांव या शहरों में अनाज, तेल, लोहा, नमक आदि प्राप्त करके वो क्या करते थे? खुद भी अपना जीवन चलाते थे, और फिर क्या है, जो किंग को क्या है, भेंट भी देते थे, बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स भी देते थे उनको। द इंस्क्रिप्शन एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ दिस एरा टेल अस दैट द सैबर्स, निषाद, पुलिन और भील्स, ये सब क्या थे उस समय के? अनेक मतलब बहुत सारे ऐसे जाति थे और बहुत सारे ऐसे समूह थे जो अलग अलग इसमें समूह में बटे हुए थे, जैसे सबर, निषाद, पुलिन, भील। आदि मानव के जीवन और सबर व भीलों के जीवन में आपको क्या समानताएं व असमानताएं दिखती है? तो आप भी सोचिए कि ऐसे क्या क्या समानताएं हैं कि हमने आदि मानव के बारे में भी पढ़ा है, और अब क्या पढ़ रहे हैं हम? ऐसे छोटे छोटे समूह के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं, है ना। और ऐसे भी एक और जाति थी जैसे कि घुमक्कड़ लोग, नोमैडिक ट्राइबर्स। आप लोग घुमक्कड़ लोगों को देखे ही होंगे। इन दोज डे देयर वेर मेनी नोमैडिक ट्राइबर्स दैट रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं पिक्चर, घुमक्कड़ लोग, ऐसे लोगों को आप लोग तो देखे ही होंगे। दे इंक्लूडेड कैटल रेनिंग ट्राइबर्स हु वेंट इन सर्च ऑफ pastures. Their life to began to change. Many of these tribes gave up their nomadic way of life, taking to farming and settling in villages. ये लोग क्या करते थे? घुमक्कड़ जीवन छोड़कर गांव में बसकर खेती करने लगे। जब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा से घूम कर हो जाता था तो क्या करते थे? लेकिन एक जगह नहीं रहते थे। कुछ घुमक्कड़ समूह के लोग अच्छे कारीगर थे जो लोहे की चीजें बनाते थे। दूर के इलाकों में जाकर तालाब खोदना और साफ करना, नाचने गाने वाले भी थे, घूमते रहते थे। ये लोग मनोरंजन करते थे, है ना। इसमें पशु चराने वाले कई समूह थे, और ये क्या, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। कुछ लोग घूमते ही रहते थे, कुछ घर, छोटा मोटा घर बना लेते थे, रहते थे।
जो अच्छे कारीगर थे, है ना, जिनकी इनकम अच्छी थी। इनके अलावा ऐसे भी लोग थे, जोगी, सन्यासी, भिखारी, ये क्या थे? ऐसे लोग भी घर घर छोड़कर घुमक्कड़ जीवन बिताते थे, आप लोगों को देखे ही होंगे, है ना। गांव व शहर के लोग इनका आदर सत्कार करते थे। आज भी हम लोग जो भी साधु सन्यासी आते हैं उसका क्या करते हैं? आदर सत्कार करते हैं। ये देखिए घुमक्कड़ समुदाय, कुछ ऐसे जो घरों में रहते थे, जिनका घर क्या है, कच्चे होते थे, है ना, पक्के ऐसे घर नहीं बना के रहते थे वो लोग। ऐसे घरों में रहते थे ताकि और कहीं और जाते थे तो फिर ऐसे ही घर बना लेते थे ये लोग, छोटा मोटा घर बना के तंबू लगाकर अपना क्या करते हैं, जीवन ऐसे ही बिताते थे। इन्हीं लोगों को क्या कहते हैं? घुमक्कड़ लोग। आप आज आज भी देखते होंगे ऐसी घुमक्कड़ प्रजातियों को, कहीं ना कहीं आप लोगों को नजर आते ही होंगे। गांव शहर के लोग कैसे होते हैं? अब गांव शहर के लोग कैसे होते हैं? जो गांव में खेती करने वाले लोगों की संख्या क्या है, तेजी से बढ़ती। गांव में क्या होती है? खेती होती है। जहाँ पहले खेती नहीं हो सकती थी, ऐसी जगहों पर भी सिंचाई की व्यवस्था करके लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि राजस्थान के जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों के आसपास और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी खेती होने लगी है आजकल, है ना। सीढ़ीनुमा खेती आप लोगों ने देखी होगी। छत्तीसगढ़ के इतिहास से जब पता चलता है, हमने पढ़ाई था 11वीं सेंचुरी में क्या था, रतनपुर में 1400 तालाब बनवाए गए थे। अब क्या हो गया, इनकी संख्या घटकर 250 रह गई है। गांव की विशेषता यह है कि इनमें कई जाति के लोग रहते थे। जैसे गांव का समाज बहुत हद तक जाति व्यवस्था से बंधा है। आज भी कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था देखने को मिल ही जाती है। हर जाति की अपनी अलग बस्ती होती थी, आप लोगों भी देखे होंगे, जिन्हें गांव शहर की सीमाओं के अंदर ही रहना पड़ता था, है ना। वे जानवरों का शिकार करते थे, उनके खाल निकालकर चमड़े की चीजें बनाना, लकड़ी काटना, शमशान में काम करना जैसे आदि अनेक काम करते थे। गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया मिलकर गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने एवं सामूहिक कार्य आदि करते थे। कहीं कहीं ने पंचकूल, महत्तर आदि भी कहा जाता है। तो इस समय क्या है, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए, है ना। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ा परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में हुआ था। यह था लगान वसूली के तरीके का बदलना, है ना। लगान लेते थे। और उसके बाद में क्या है, अभी समय भक्ति आंदोलन, मंदिर व क्षेत्रीय भाषा, इसके बारे में देखते हैं कि इस बारे में अब क्या है। भक्ति आंदोलन भी उस समय में, जैसे आमतौर पर वो जंगलों में रहने वाले लोग अपनी परंपराओं के देवी देवताओं की पूजा करते थे। छत्तीसगढ़ में भी बूढ़ा देव और माता देवराव के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। गाँव में बहुत ऐसे पूजा किए जाने वाले ठाकुर देव का पूजा स्थल भी बड़ी संख्या में मिलते हैं, है ना। क्या है, भक्ति आंदोलन। ऐसे कई संत हुए हैं, जैसे जो लोग क्या करते थे, कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है ना। उस समय के हम टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर को देख ही सकते हैं। और जैसे कि देखिए, मेनी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स वेयर बिल्ड ड्यूरिंग दिस ईरा, है ना। उस समय बहुत सारे ऐसे मंदिर देवालयों की स्थापना हुई थी। और जो विष्णु को मानते हैं वो क्या कहलाएंगे, शिव के भक्तों को नयनार और विष्णु के भक्तों को अलवार। जैसे कि आप लोग देखते हैं, ये देखिए, ये नयनार संत है। नयनार कौन है, जो शिव के भक्तों को नयनार, और जो विष्णु के भक्त है वो अलवार संत कहे जाते हैं। ये देखिए मंदिर, उस समय के मंदिर कैसे हैं, गर्भगृह, है ना, अंतरालय, मंडप, ये सब क्या है। ऐसे अनेक अनेक मंदिरों की उस समय क्या हुई थी, निर्माण हुआ था, जो हमें देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिलता है। जैसे आप लोग भोरम देव, जैसे कि ये देखिए, है ना, गणेश का मंदिर, भोरम देव, कबीर धाम का मंदिर, ये सब क्या है, उस समय की ही कलाकृति है। इस काल में बनने वाले मंदिर काफी बड़े होते थे, उसमें गर्भगृह, शिखर तथा कई छोटे बड़े मंडप होते थे। और क्या है, देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की जाती थी। इन मंदिरों में प्रवेश करने पर सबसे पहले मुख्य मंडप आता था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, कैसे बना है छोटा बड़ा करके।
जिसमें आबाद अर्धमंडप, महामंडप आदि आते हैं। ये मंडप वास्तव में बड़े कमरे होते थे जिनमें खड़े होकर भक्त देवता के दर्शन करते हैं। मंदिरों का सबसे आकर्षक हिस्सा शिखर होता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के बने, जैसे उत्तर भारतीय शैली के आधार पर और दक्षिण भारतीय शैली। आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में। जैसे उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर आप लोगों ने देखा ही होगा, कोणार्क का मंदिर है ना, चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। खजुराहो के मंदिर राजराज चोल द्वारा बनाए गए, राजराजेश्वर मंदिर आदि इस काल के मंदिर निर्माण कला के सुंदर नमूने। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों का द्वारा बनाया गया रतनपुर का मंदिर है ये गंडई मंदिर, और जलजल देव द्वारा निर्मित शिवरी नारायण का मंदिर तथा गोपाल देव द्वारा निर्मित कबीर धाम का कवर्धा जिले का भोरम देव, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, गंडई का मंदिर और भोरम देव का मंदिर इसी काल के निर्माण कला को दर्शाते हैं। पत्थरों में तराशी गई देवी देवताओं की विशाल काय मूर्तियां इन मंदिरों की मुख्य विशेषता है। आज भी आप लोग वहां राजिम में जाकर देखते होंगे, इसी तरीके से आप लोगों को नमूने देखने के लिए मिल ही जाएंगे। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। जैसे जंगलों से निकलकर लोग कहाँ आए, शहरों की ओर आए, है ना। शहरों से निकलकर शहर में जब उनका स्थायी रूप से रहने लगे तो फिर क्या हुआ, उनमें भक्ति आंदोलन और मंदिर व क्षेत्रीय भाषा, उनका शहरों में व्यापार, और इस तरीके से हमने क्या देखा, बहुत सारे ऐसे चित्रकला, मंदिर, मूर्तिकला, ये सब हमने देखा इस चैप्टर में। आप लोग भी अपने घर में इसे रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।